हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कबीरदास की साखियाँ और उसमें से पांचवी साखी जो कि हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं, एक एक साखी का अर्थ रोज़। तो आज इसमें हम देखेंगे कबीरदास की साखियाँ और उसमें से 5 नंबर की साखी। कबीर जी, उनकी जानकारी परिचय हमने सबसे पहले दिया था। भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी। फिर कबीर हिंदी साहित्य की महान विभूति थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके काव्य में कला पक्ष का निखार ज़्यादा हमें नहीं दिखा देता, लेकिन वो समाज सुधारक थे और कवि बाद में थे। उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। उनकी कविता में क्रांति का स्वर है, समाज सुधार की भावना है और एक सच्चे भक्त की पुकार है। इसीलिए कबीरदास जी ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कभी वो कहते हैं कि मधुर वचनों का प्रयोग करो, कभी वो कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, कभी वो अहंकार को नष्ट करने के लिए कहते हैं और पूर्ण रूप से एकाग्र होकर ईश्वर को पाने की ओर ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही उसी सीरीज में, कबीरदास की साखियों की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं और एक साखी, और वो साखी है साखी नंबर 5। पोथी पढ़ी पढ़ी जगी मुआ पंडित भयान कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई। एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। अब देखिए, थोड़े थोड़े शब्द समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ये भाषा जो कि सदुकड़ी है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। देखेंगे हम। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पूरी दुनिया क्या करिए, पोथी पढ़ रही है, अर्थात अलग अलग ग्रंथ पढ़ रही है। कैसे ग्रंथ? तो साहित्य, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही है, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। एक ही अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित हुई। एक ही अक्षर पीव का अर्थात ईश्वर का पढ़ने वाला क्या हो जाएगा? पंडित हो जाएगा। अब देखिए, प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के सच्चे रस में डूब जाता है वही वास्तविक विद्वान है, अर्थात जिसे ईश्वर पता चला वही सच्चा विद्वान कहा जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर अनेक सांसारिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु कोई भी विद्वान नहीं बन सका। दूसरी ओर जो व्यक्ति प्रेम के अक्षर को पढ़ लेता है, अर्थात प्रेम को स्वयं में समाहित कर लेता है, वही सच्चा विद्वान बन जाता है। ईश्वर प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ पढ़ना एक है और ईश्वर के सच्चे प्रेम में डूबना एक अलग बात है। तो ईश्वर के सच्चे प्रेम में अगर आप डूब गए तो आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब और एक बार हम ये साखी देखेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगी मुआ पंडित भया न कोई। एक ही आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। अर्थ और एक बार इस पंक्तियों के द्वारा तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रिय परमात्मा के प्रेम का अक्षर पढ़ लेता है वही ज्ञानवान है। कुछ लोग बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने आप को विद्वान और ज्ञानवान सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कबीर का मत है कि वेदों, पुराणों और उपनिषदों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, इनको पढ़ना व्यर्थ है। इसके विपरीत जो ईश्वर प्रेम के मार्ग को अपनाकर उसमें डूब जाता है वही वास्तविक विद्वान और ज्ञानवान है। और इसीलिए पोथी पढ़ी पढ़ी जगी मुआ, इसलिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बजाय ऐसे आप पंडित नहीं बनोगे। तो ईश्वर के प्रेम का एक ही अक्षर आपने पढ़ लिया या फिर 2.5 अक्षर पढ़ लिया तो आप क्या बनेंगे? पंडित बनेंगे। ऐसे इस साखी का अर्थ है। तो यहाँ पर आज हमने इस साखी को पूर्ण रूप से देख लिया और हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर के सच्चे प्रेम में अगर हम डूब कर ईश्वर भक्ति करेंगे तो आपको बाकी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर फिर से एक बार कबीर जी ने समाज में जो जो पाखंड नजर आता है, जिन बातों को करने से सच्चे ईश्वर मिल सकते हैं, कौन सी बातें करनी चाहिए, तो वो यहाँ पर बताई है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। इससे आपको निश्चित रूप से सच्ची भक्ति का मार्ग क्या है वो पता चला होगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो कबीरदास जी की अलग अलग साखियों से मिले हुए सभी अर्थों को, मॉरल्स को, मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हुए आगे ही हम आपसे मिलते रहेंगे इसी नए नए साखियों के अर्थों के साथ। तब तक अमल में लाइए, नए नए बातों को अपने जीवन में उतारिए और खुश रहिए। धन्यवाद।